जब मैं छोटा था, मेरा परिवार कुछ वर्षों के लिए इंडोनेशिया में रहा। मेरी मां के पास मुझे उन स्कूलों में भेजने के लिए पैसे नहीं थे जहां अन्य अमेरिकी बच्चे पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि मुझे अमेरिकी शिक्षा मिलती रहे। इसलिए उन्होंने सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 4:30 बजे मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना शुरू किया। जब भी मैं शिकायत करता, वो कहती, ये मेरे लिए भी कोई पिकनिक नहीं है बेटे। मेरे पिता ने हमें तब छोड़ दिया था जब मैं 2 साल का था और मेरी मां ने अकेले ही मेरा पालन पोषण किया। वो काम करती थीं और कई बार बिलों का भुगतान करने में संघर्ष करती थीं। हमारे पास हमेशा वे चीजें नहीं थीं जो अन्य बच्चों के पास थीं। कभी कभी मुझे पिता की कमी महसूस होती थी और मैं अकेला महसूस करता था। इसलिए मैं हमेशा स्कूल पर ध्यान नहीं देता था और कुछ ऐसे काम किए जिन पर मुझे गर्व नहीं है। लेकिन मुझे कई बार दूसरा मौका मिला और मैंने कॉलेज और लॉ स्कूल में पढ़ाई की और अपने सपनों का पीछा किया। मेरी पत्नी मिशेल ओबामा की भी यही कहानी है। उनके माता पिता ने कभी कॉलेज नहीं किया था और उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की ताकि वो इस देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में जा सकें। हो सकता है कि आप में से कुछ के पास ये सुविधाएं न हों। शायद आपके जीवन में ऐसे बड़े बुजुर्ग नहीं हैं जो आपको आवश्यक समर्थन दें। शायद आपके परिवार में किसी ने अपनी नौकरी खो दी है और पैसे की कमी है। शायद आप ऐसे पड़ोस में रहते हैं जहां आप सुरक्षित महसूस नहीं करते, या आपके दोस्त आपको ऐसे काम करने के लिए दबाव डालते हैं जो सही नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आप एक महान लेखक बन सकें, एक इन्वेंटर या एक वैज्ञानिक, लेकिन आप तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे। आपका भविष्य आपकी शिक्षा पर निर्भर करता है। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, शिक्षक, पुलिस अधिकारी, नर्स, वकील या सैन्य सदस्य, आपको एक अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होगी। आप स्कूल छोड़कर सीधे एक अच्छी नौकरी में नहीं जा सकते। आपको इसके लिए प्रशिक्षण लेना होगा, मेहनत करनी होगी और सीखना होगा। यह केवल आपके जीवन और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस देश के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें आप में से प्रत्येक की आवश्यकता है कि आप अपने प्रतिभा, कौशल और बुद्धिमत्ता को विकसित करें, ताकि आप हमारी सबसे कठिन समस्याओं को हल करने में मदद कर सकें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि आप स्कूल छोड़ देते हैं, तो आप केवल अपने आप पर ही नहीं, अपने देश पर भी हार मान रहे हैं। मैं जानता हूं कि स्कूल में अच्छा करना हमेशा आसान नहीं होता। मैं जानता हूं कि आप में से कई के जीवन में अभी चुनौतियां हैं जो आपके स्कूल के काम पर ध्यान केंद्रित करना कठिन बना सकती हैं। मैं समझता हूं, आप जहां अभी हैं वो ये निर्धारित नहीं करता कि आप कहां पहुंचेंगे, क्योंकि आप अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं, आप अपना भविष्य स्वयं बनाते हैं। इसलिए आज मैं आप में से प्रत्येक से आग्रह करता हूं कि आप अपनी शिक्षा के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। लेकिन जो कुछ भी आप करने का संकल्प लें, मैं चाहता हूं कि आप उसे पूरा करने के लिए कमिटेड हों। मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में उस पर काम करें। मैं जानता हूं कि कभी कभी आपको टीवी से यह देखने को मिलता है कि आप बिना किसी मेहनत के अमीर और सफल हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सफल होना कठिन है। आप हर विषय से प्यार नहीं करेंगे जो आप पढ़ते हैं। आप हर शिक्षक से नहीं जुड़ेंगे जो आपके पास होगा। हर होमवर्क असाइनमेंट तुरंत आपके जीवन से संबंधित नहीं लगेगा और आप हर बार पहली बार में सफल नहीं होंगे जब आप कुछ प्रयास करेंगे। दुनिया के कुछ सबसे सफल लोग वे हैं जिन्होंने सबसे अधिक असफलताएं झेली हैं। जेके रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा, उनकी पहली हैरी पॉटर किताब को बारंबार अस्वीकार कर दिया गया था। माइकल जॉर्डन को उनके हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने सैकड़ों खेल हारे और अपने करियर के दौरान हजारों शॉट्स चूके, लेकिन उन्होंने एक बार कहा, मैंने अपने जीवन में बार बार असफलता का सामना किया है और यही कारण है कि मैं सफल हुआ हूं। ये लोग सफल इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने समझा कि असफलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। इसलिए यदि आप किसी परेशानी में पड़ जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हैं। इसका मतलब है कि आपको और मेहनत से सही काम करना होगा। यदि आपको खराब ग्रेड मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूर्ख हैं। इसका मतलब है कि आपको पढ़ाई में और समय बिताना होगा। कोई भी व्यक्ति सभी चीजों में अच्छा पैदा नहीं होता। आप चीजों में अच्छे बनते हैं कड़ी मेहनत के माध्यम से। आप पहली बार जब कोई नया खेल खेलते हैं तो आप वर्सिटी एथलीट नहीं होते। आप पहली बार जब कोई गाना गाते हैं तो हर नोट नहीं पकड़ते। आपको अभ्यास करना होता है। यही सिद्धांत आपके स्कूल के काम पर भी लागू होता है। प्रश्न पूछने से डरे नहीं। जब आपको आवश्यकता हो तो मदद मांगने से डरे नहीं। मैं हर दिन ऐसा करता हूं।
मदद मांगना कमजोरी का संकेत नहीं है, यह ताकत का संकेत है, क्योंकि यह दिखाता है कि आपके पास यह स्वीकार करने का साहस है कि जब आप कुछ नहीं जानते, और यह आपको कुछ नया सीखने की अनुमति देता है। इसलिए किसी ऐसे इंसान को खोजें जिस पर आप भरोसा करते हैं, एक माता पिता, एक दादा दादी, एक शिक्षक, एक कोच या एक काउंसलर, और उनसे मदद मांगें ताकि आप अपने लक्ष्यों पर बने रह सकें। और जब आप संघर्ष कर रहे हों, जब आप हताश महसूस करें, जब ऐसा लगे कि बाकी लोगों ने आप पर से उम्मीदें छोड़ दी हैं, तब भी कभी भी खुद से हार मत मानो, क्योंकि जब आप खुद से हार मानते हैं तो आप अपने देश से भी हार मानते हैं। अमेरिका की कहानी उन लोगों की नहीं है जिन्होंने कठिनाइयों के सामने घुटने टेक दिए। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने आगे बढ़ते रहने का संकल्प लिया, जिन्होंने और अधिक मेहनत की, जिन्होंने अपने देश से इतना प्रेम किया कि वे कभी भी अपनी पूरी क्षमता से कम कुछ नहीं देना चाहते थे। ये उन विद्यार्थियों की कहानी है जो ठीक आपकी तरह स्कूल में बैठे थे 250 साल पहले, जिन्होंने एक क्रांति की ओर इस देश की नींव रखी। 75 साल पहले जिन्होंने महामंदी का सामना किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत हासिल की, नागरिक अधिकारों के लिए लड़े और चांद पर इंसान को पहुंचाया। 20 साल पहले जिन्होंने गूगल, ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म शुरू किए और पूरी दुनिया में एक दूसरे से संवाद करने का तरीका ही बदल दिया। तो आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आपका योगदान क्या होगा? आप कौन सी समस्याएं हल करेंगे? आप कौन सी खोजें करेंगे? जब कोई राष्ट्रपति 20, 50 या 100 साल बाद यहां आएगा तो वो इस देश के लिए आप सभी के किए हुए कार्यों के बारे में क्या कहेगा? आपके माता पिता, आपके शिक्षक और मैं, हम सभी ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो शिक्षा मिले जिसकी आपको जरूरत है। मैं आपके स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी किताबें, उपकरण और कंप्यूटर मिल सकें जिनसे आप बेहतर सीख सकें। लेकिन आपको भी अपना हिस्सा निभाना होगा। आप जो भी करें उसमें अपनी पूरी मेहनत लगाएं। मैं आप में से हर एक से महान कार्यों की उम्मीद करता हूं। तो हमें निराश मत करना, अपने परिवार को निराश मत करना, अपने देश को निराश मत करना, और सबसे जरूरी बात, खुद को निराश मत करना। हमें आप पर गर्व करने का मौका दो।